निर्माता कहा जाता है। लेकिन वर्तमान में कोई भी अध्यापक इस बात का दावा नहीं कर सकता है कि बच्चे को जिसको वे पढ़ाता है, उस बच्चे को जो कुछ भी आता है, अच्छा या बुरा, वो सब उसी ने सिखाया है। अगर बच्चा गाली देता है तो वो भी टीचर ने सिखाया है। अगर बच्चा कोई अच्छी चीज़ें करता है तो वो भी टीचर ने सिखाया है। ऐसा कोई दावा नहीं किया जा सकता है, क्योंकि बच्चे को किस टीचर ने कितना प्रभावित किया है, किस टीचर से कितना वे सीखा है और उसके अधिगम में जो परिमार्जन हुआ है वो किस लेवल का हुआ है, उसको समझना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है। वर्तमान में जो हमारा बच्चा है, उसकी जो मार्क्स है, उसके जो परसेंटेज है वो अच्छे हैं, लेकिन जब बच्चा व्यवहारिक जीवन में जाता है, जब व्यवहारिक जीवन जीता है अपनी शिक्षा को कंप्लीट करने के बाद, तो बच्चे में उन स्किल्स का अभाव पाया जाता है, उन कौशलों का अभाव पाया जाता है जो एक बच्चे के लिए ज़रूरी है, उसको एक अच्छा जीवन व्यापित करने के लिए ज़रूरी है और एक अच्छा नागरिक बनने के लिए ज़रूरी है। तो उन कमियों के कारण हमारा जो अध्यापक होते हैं उसके ऊपर भी कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क्स लगते हैं कि कहीं ना कहीं हमारे जो टीचर्स हैं उसमें कमी है, जिसकी वजह से हमारा जो बच्चा है वो कौशल से युक्त नहीं हो पा रहा है, स्किल्स को नहीं सीख पा रहा है। इसी कारण से हमारी जब शिक्षा नीतियाँ बनती हैं, हमारी जब सरकार जो नीतियाँ बनाती है शिक्षा के लिए, तब वह अध्यापक के व्यावसायीकरण की बात करती है, अध्यापक के कौशलों के विकास की बात करती है और अध्यापक की गुणवत्ता की बात करती है। हम बात करते हैं हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में, 2019 के बारे में, जिसमें कहा गया है कि एक टीचर के लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो सीटेट होगी। लगभग 3.5 वर्ष पहले हमारे राजस्थान सरकार ने एक NIOS DLED पाठ्यक्रम जो है वो चलाया था। उस पाठ्यक्रम में ये था कि जितने भी प्राइवेट स्कूल्स के टीचर और सरकारी स्कूल्स के जो टीचर हैं, जिन्होंने किसी भी प्रकार की टीचर ट्रेनिंग नहीं की है, उन लोगों के लिए ऑप्शन था कि वो लोग उस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। वो डिस्टेंस लर्निंग पर आधारित एक पाठ्यक्रम था, जिसमें 50 वर्ष तक की एज के जो लोग थे उन्होंने भी पार्टिसिपेशन किया, अर्थात 50 साल के लोगों ने ट्रेनिंग ली। उनकी क्या मजबूरी थी कि वो 50 साल के एज में ट्रेनिंग के लिए आए, तो उनके लिए ज़रूरी था ये, अगर वो ट्रेनिंग नहीं करते तो उन्हें जहाँ पर वो जॉब कर रहे हैं वहाँ से उन्हें निकलना पड़ता, तो उनकी जॉब के लिए ज़रूरी हो गया था, कंपलसरी हो गया था। तो वर्तमान में जो हमारी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है, उन्होंने कहा है कि जो हमारी टेट है वो एक कंपलसरी योग्यता हो जाएगी और एक पहला पायदान होगी। मतलब जो बीएड है वो तो ज़रूरी है ही, उसके साथ साथ ज़रूरी है, चलिए समझते हैं, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उस ड्राफ्ट का ये पेज नंबर 170 है। पेज नंबर 170 में शिक्षक की नियुक्ति की जो प्रक्रियाएं हैं वो दी गई है, जिसमें कहा गया है कि नियुक्ति के लिए पहली स्क्रीनिंग टेट से होगी। वर्तमान में मौजूदा जो टेट्स हैं उनको बेहतर और सुदृढ़ बनाया जाएगा, जिससे जो अभिलाषी शिक्षक होंगे उनकी क्षमता और ज्ञान का अधिक सार्थक परीक्षण जो है वो सुनिश्चित हो पाएगा। उसके अलावा यहाँ लिखा गया है कि स्कूल शिक्षा के सभी स्तरों को इसमें शामिल किया जाएगा और टेट को विस्तृत किया जाएगा। मतलब अभी टेट होती है ओनली फॉर 3rd ग्रेड के लिए, लेकिन उसके बाद 1st ग्रेड और 2nd ग्रेड का टीचर अगर आपको बनना है तो भी आपके लिए टेट क्लियर करना ज़रूरी हो जाएगा। उसके अलावा यहाँ कहा गया है कि जो प्राइवेट स्कूल के शिक्षक हैं उनके लिए भी टेट जो राज्य या फिर केंद्रीय स्तरीय जो परीक्षा है और NTA की जो परीक्षा है उसको पास करना जल्द से जल्द अनिवार्य किया जाएगा। यहाँ 2 चीज़ें ध्यान देने योग्य है। पहली चीज़ ये कि प्राइवेट स्कूल का टीचर जो है उसके लिए भी टेट कंपलसरी हो जाने वाली है, और उसके साथ साथ यहाँ लिखा गया है कि और NTA की जो परीक्षा है उसको पास करना भी क्या हो जाएगा, जल्द से जल्द जब उसे अनिवार्य किया जाएगा तो हमारे लिए उसे क्लियर करना भी कंपलसरी हो जाएगा। जब चीज अनिवार्य है मतलब कंपलसरी है, अगर आपको टीचर बनना है तो आपके लिए कंपलसरी है कि आप ये चीज फॉलो करें। उसके साथ साथ इन्होंने ये भी कहा है कि बुनियादी, प्राथमिक और उच्च प्राथमिक तथा माध्यमिक
हर स्तर के लिए हम टेट लेंगे, जिससे हम टेट को व्यापक कर सकें और हमारे जो अध्यापक है उनकी जो क्वालिटी है उसको हम अच्छे से चेक कर पाए। इसके बाद जो नेक्स्ट चरण बताया गया है, नेक्स्ट चरण में इंटरव्यू के लिए कहा गया है कि अध्यापक का इंटरव्यू होगा और इंटरव्यू के अलावा 2 साल उसके बाद उसे एक प्रोफेशनल काल में रहना होगा और प्रोफेशनल काल के साथ साथ उसकी जो जांच है, उसकी जो टेस्ट है वो भी होता रहेगा। तो वो सब बाद की बातें हैं, उससे पहले हमारे लिए जरूरी है कि जितने भी बीएड योग्यताधारी हैं, बीएड प्रशिक्षणार्थी हैं और जो प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ाना चाहते हैं उनके लिए अब जरूरी हो गया है कि वो टेट क्लियर करे, सीटेट को क्लियर करे। तो जितने भी टीचर्स हैं जो वर्तमान में पढ़ा रहे हैं उनके पास पढ़ाने की क्षमता है, नो डाउट, तभी वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं। प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने वाले टीचर के पास एबिलिटी नहीं है ऐसा नहीं कह सकते, लेकिन जो टीचर बच्चों को पढ़ा रहा है, जिसका टेस्ट हमेशा बच्चा ले रहा है, वो अगर उसके ऊपर उंगली उठे कि ये इसमें क्वालिटी है या नहीं है, तो ये हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। तो इसके लिए जरूरी है कि हम इन क्वालिफिकेशन को कंप्लीट करें। अगर हम इन क्वालिफिकेशन को कंप्लीट करते हैं तो हमारे ऊपर किसी भी प्रकार का क्वेश्चन मार्क लगाने का किसी के भी पास कोई भी अधिकार नहीं होगा। तो अब जरूरी है हमारे लिए सीटेट क्लियर करना। तो